टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। हम जो भी पार्टनर नया आता है हम उसको गारंटी करते हैं कि इतने प्रॉफिट्स तो तेरे को देंगे ही देंगे। अब ये गारंटी करने के कुछ फॉर्मेट्स हैं, क्या हैं वो कहता है गारंटी क्या होती है। सबसे पहले ये एक एश्योरेंस है जो हम किसी भी पार्टनर को देते हैं दैट एट लीस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट शैल बी गिवन टू हिम और हर, कि जब भी वो हमारी फर्म ज्वाइन करेगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट हम उसको देंगे ही देंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल शेयर। उसका एक्चुअल शेयर कुछ भी हो हम उसको पर्टिकुलर अमाउंट ज़रूर देंगे। सो इसकी तीन सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन, इन द केस द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ लेस देन द गारंटेड अमाउंट। जो उसका एक्चुअल शेयर बनता है, मान लो हमने गारंटी किया 15,000 रुपीज़ लेकिन उसका शेयर बनता है 13,000 रुपीज़। इन केस द डेफिशिट अमाउंट शैल बी बॉर्न आइदर बाय द फर्म और बाय एनी पार्टनर एज द केस में बी। सो ये जो बैलेंस है 2,000 का, ये कौन बियर करेगा? इधर द फर्म कैन बियर और एनी पार्टनर कैन बियर, राइट, 2,000 रुपीज़। सेकेंड इज गारंटी टू अ पार्टनर इज गिवन फॉर मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट्स। सो उसको गारंटी किया हुआ है कि तेरे को मिनिमम 1/3 शेयर मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि आपके पास जो प्रॉफिट आया उसमें से पहले 1/3 उसको दोगे, बाकी पार्टनर्स को दोगे। इफ़ द एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट्स इज मोर देन द मिनिमम गारंटेड अमाउंट देन द एक्चुअल प्रॉफिट्स विल बी अलाउड टू अ पार्टनर। सो अगर उसका एक्चुअल शेयर इन द प्रॉफिट्स ज़्यादा है, सो हमने उसको गारंटी किया 15,000 रुपीज़ लेकिन उसका एक्चुअल शेयर है 17,000 रुपीज़, तो द पार्टनर विल बी पेड 17,000 रुपीज़। Guaranteed amount to a partner is written in P&L appropriation account. So जब भी हम P&L appropriation account बनाते हैं ना यहाँ पे, so हम कहते हैं ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। सो मान लो इसका प्रॉफिट बन रहा है 10,000 का, जो कंट्रीब्यूशन है इसकी बन रही है 8,000 की और इसकी बन रही है 6,000 की, लेकिन इसको हमने 8,000 ही कमिट किया हुआ है। सो इसकी 6 की जगह यहाँ 8 ही लिखेंगे। इन दोनों में से एज द केस में भी, एज द सिचुएशन में भी, या तो ये दोनों अपनी अपनी रेशो में इसको शेयर देंगे या फर्म शेयर देगी इसको, ठीक है। सो लेकिन ये आता कहाँ है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम हमेशा मेंशन करते हैं। सो व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द फर्म दैट इज़ बाय ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, सारे के सारे पार्टनर्स इसको गारंटी करेंगे कि तेरे को 8,000 देंगे, चाहे इधर 7 और इधर 9,000 हो जाए, या जो रेशो है उसमें। रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रिमेनिंग रेशो। जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनको रिमेनिंग रेशो में सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। We have to calculate the share in profits for the partner to whom guarantee is given. When guarantee is given by one partner or partners to another partner. So मान लो 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर में से either one partner is saying, तो ये उसकी भरपाई करेगा पार्टनर की जिसको गारंटी किया है, या रेस्ट ऑफ द 2 पार्टनर्स उस पार्टनर की भरपाई करेंगे जिसको गारंटी किया है। सो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द पार्टनर जिसको हमने गारंटी दी है। इफ शेयर इन प्रॉफिट्स इज मोर देन द गारंटेड अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस, नॉर्मल रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बनता है। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर इन प्रॉफिट्स एंड द गारंटेड अमाउंट इज नोन एज डेफिशिएंसी। सो आपने सी को गारंटी किया 15,000 रुपीज़ लेकिन फर्म में उसका शेयर बनता है 13,000 रुपये, which means 2,000 rupees is the deficiency. Deficiency is distributed among the partner. अगर एक पार्टनर ने गारंटी किया है तो एक पार्टनर देगा, सभी पार्टनर्स ने किया तो सभी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे इन सर्टेन रेशो एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव शेयर। सो उनके अपने रिस्पेक्टिव शेयर में से ये माइनस हो जाएगा। सो लास्ट पार्ट हम कैसे करेंगे? जैसे पिछले में मैंने आपको बताया था, ए का 10,000 है, बी का 8,000 है एंड सी का शेयर इज 6,000। अब सी को हमने गारंटी 8,000 किया हुआ है, सो इसका 7,000 हो जाएगा, इसका 9,000 हो जाएगा, या जिस रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना बताया गया हम उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। दिस इज गारंटी ऑफ अ पार्टनर। सो दैट्स इट ऑन द गारंटी ऑफ अ पार्टनर। आपको कोई भी डाउट होता है, डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन ऑल यू अबाउट ऑल द डाउट्स। थैंक यू।